अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फूड ब्लेंडिंग में बहुत ही मज़ेदार लजीज और दावतों की शाही टुकड़े बनाने जा रही हूँ, जो कि दावतों में बहुत ही मकबूल रेसिपी है। तो इसके लिए जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लेनी है। यहाँ हमने ब्रेड ली है और इसकी जो साइडें होती हैं वो हमने कट कर ली हैं, क्योंकि साइडें अगर हम रखेंगे तो वो थोड़ी सी रबर टाइप हो जाएंगी। तो इसलिए हमने जो है साइडों को निकाल दिया है और इस तरह से बीच में से ये इसे कट कर लिया है। तमाम पीसेस को यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 पीस लिए हैं ब्रेड के। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है और यहाँ पर मैंने आधा कप शुगर ली है 150 ग्राम। और यहाँ पर मैंने आधा कप ही कलाकंद जो है वो ली है मैंने। आप चाहें तो इसके अंदर जो है खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है कलाकंद थी तो वो मैंने ले ली है। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें पिस्ता है, बादाम है और ये अखरोट है और थोड़ी सी किशमिश है। तो आप जितना चाहें इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट आप डालेंगे। और यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध है, इसे मैंने तकरीबन 5-6 इलायचियाँ डाल करके अच्छे से बॉईल करके मैंने यहाँ रख लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर मैंने जो है 1 कप ऑयल लिया है इन्हें फ्राई करने के लिए। तो चलते हैं और सबसे पहले हम इन्हें फ्राई करते हैं। जी, ऑयल यहाँ रख लिया है हमने, ये गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम इस तरह से यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि डार्क ब्राउन ना हो ये पीसेस, सिर्फ गोल्डन फ्राई हमें करने हैं, तभी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के शाही टुकड़े बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो चुका है चंद सेकंड में ही। और ये आप देखें अच्छा सा कलर आ चुका है। और यहाँ पर देखें सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं हमने। यहाँ पर जब आप फ्राई करने के लिए घी या ऑयल लें तो इस बात की तस्दीक अच्छे से कर लीजिएगा कि ऑयल के अंदर किसी भी किस्म की स्मेल ना आ रही हो। और मस्टर्ड ऑयल हरगिज़ मत लीजिएगा, अच्छा वाला ऑयल लीजिएगा ताकि ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू हो, स्मेल ना हो किसी भी किस्म की। तो ये सारे के सारे हमारे पास फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखें सारे के सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। और दूध जो है वो हमने ऑलरेडी 1 मरतबा बॉईल कर लिया था इलायचियाँ डालकर। तो अब हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। बाद में हम इलायचियों को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम एक ट्रे नुमा बाउल ले लेंगे, चाहे तो आप बड़ी ले लें, ठीक है ना, ट्रे वगैरह। उसके अंदर इस तरीके से इसे लगाते जाते हैं और डबल लेयर करते जाएंगे इसकी। यहाँ पर भी लगा देंगे इस तरह से। और अब हम अपने दूध की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो बॉईल हुआ या नहीं हुआ। देखिए दूध जो है वो बॉईल हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर पाउडर मिल्क डाल दूंगी। शुगर भी सारी सॉल्व हो चुकी है इसके अंदर और इसे हम मजीद 5 मिनट पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि इस दूध में से थोड़ा दूध जो हमने ब्रेड जो है फ्राई की है उसके ऊपर डालेंगे। ये देखें यहाँ पर ये इस तरीके से। यहाँ हमने 1 लीटर में से तकरीबन 250 ग्राम के करीब जो है ना इसके ऊपर डाल दिया है अभी हमने यहाँ पर। अब हम दोबारा से चूल्हे पे दूध को हमने रख दिया है। अब हम दूध के अंदर थोड़े से बादाम डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा अखरोट डालेंगे। और अब यहाँ पर साथ में हम डालेंगे
कॉर्नफ्लोर जो 1 टेबल स्पून हमने लिया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है और इसे हम इसमें मिलाते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसे चलाते रहेंगे, चम्मच की मदद से या किसी भी मदद से। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा दूध हमारे पास थिक हो जाएगा और जो बादाम पिस्ते और जो हमने इसके अंदर अखरोट डाले हैं इससे जो है दूध का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और मैं इसमें साथ ही साथ जो कलाकंद है मेरे पास वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इससे जो है इसका फ्लेवर जो है, ये जो रबड़ी हम तैयार कर रहे हैं एक तरह की, बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। और चूंकि हमने इलायचियाँ डाल के दूध को पकाया है तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है। तो अगर आप इस स्टेज पर चाहें तो अरके गुलाब शामिल कर लें या केवड़ा शामिल कर लें, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इलायचियों की जो खुशबू है वो अपने आप में खुद बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म से ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और अब हम सारे का सारा इसके ऊपर डाल लेंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अभी बहुत गर्म है ये। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर थोड़े से मज़ीद बादाम पिस्ते सब मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इस पर डाल देते हैं। और अब हम कुछ चांदी के वर्क इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये देखें ठंडे हो चुके हैं हमारे शाही टुकड़े, मज़ेदार से, बहुत मज़ेदार लगते हैं, ज़बरदस्त जायका इनका होता है। तो ये देखें आपने, मैंने इसे प्लेट में भी सर्व किया है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर मेरे आपको ये शाही टुकड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दे दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।